नमस्कार। आइए कुछ आपको ज़रूरी सूचना दे दूं। यदि आपको जन्मपत्री दिखलानी है, वर्ष फल आपको दिखवाना है या जन्मपत्री बनवानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको यही व्हाट्सएप नंबर जिस पर आपने संपर्क किया है, लाइनिंग में लिखा हुआ आ रहा है, उस पर आप संपर्क करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेता हूं मैं आपको सीधा सीधा आपके कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली होती है और हमेशा ये एक बहुत परिपक्वता के साथ सूत्र है कि यदि आपकी ज्ञान की ये कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच जाए तो व्यक्ति के अंदर पूरे बौद्धिक गुण होते हैं। अपना निर्णय आप स्वयं ले सकते हैं और स्वयं लेकर के आप पछतावा भी आपको नहीं होगा। इस बात की पक्की ये कनिष्ठा उंगली आपकी बताती है। ज्ञान की कमी नहीं, अच्छी याददाश्त की कमी नहीं, और साथ ही साथ सही निर्णय लेकर के जीवन सफलता प्राप्त करना और लोगों को सही सलाह देना, ये इस प्रकार की उंगली का अर्थ होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली की। एकदम सूर्य की उंगली और बिल्कुल स्पष्टता के साथ में लगभग सीधी खड़ी हो गई है। इस प्रकार की उंगली जब जीवन के अंतर्गत होती है तो व्यक्ति अपने जीवन के टारगेट को, चाहे जो भी टारगेट हो उसके पीछे पूरी तरीके से लगा रहता है और बहुत संघर्ष करके अपने आप को सिद्ध भी कर देता है। कुल मिलाकर आत्मा से सच्चा होता है और बीपी जैसे रोग बहुत माइनर रूप से इसको काफ़ी एज में जाके पकड़ते हैं। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर ये बीच के गैप की। ये जो गैप है बीच में, ये गैप अच्छा नहीं है। जब इस प्रकार का गैप होता है तो भाई बहनों का सपोर्ट नहीं मिलता है, साथ ही साथ पैतृक जो माता पिता जो होते हैं उनकी अपने अनुरूप व्यक्ति उनकी सेवा नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार का ये यहाँ पर बीच में जो गैप बन जाता है उंगलियों को जोड़ने के बाद। अब बात करते हैं आपके शनि की उंगली की। शनि की उंगली एकदम टर्न लेकर के यहाँ पर बृहस्पति की उंगली की तरफ झुक गई, यानी कि व्यक्ति के जीवन में शनि की ढैया, शनि के 7.5 महादशाएँ जब आएंगी तो व्यक्ति को धन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, साथ ही साथ स्वास्थ्य की समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। अब बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली की। एकदम सीधी खड़ी हुई है, यानी ज्ञान की उंगली एक बार फिर आई, संतान का सुख सहयोग दिलाएगी, साथ में पत्नी से सहयोग दिलाएगी और अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरे कराने वाले जो गुण होने चाहिए वो आपके अंदर हैं। ईश्वर के प्रति आस्था भी ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से रखता है। दान पुण्य में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। अब बात कर लेते हैं आपके बुध पर्व की। जहाँ उंगली ठीक थी वहाँ टावर को देखता हूँ तो इसमें भी बिल्कुल नीचे से आकर के रेखा ने बताया कि आपके अंदर बौद्धिक गुण वो है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये व्यापार को दिखलाने वाली रेखा, साथ ही साथ सूर्य पर्वत से निकलने वाली रेखा का संबंध भी बुध पर्वत से बना है। जब इस प्रकार से ये बनता है, छूट टूट करके हल्का बना है, ज़्यादा नहीं बना, तो व्यक्ति के दूर दूर के लोग जुड़ करके उसे व्यापार में लाभ पहुंचा देते हैं। अब बात करूंगा आपके सीधा आपके यहाँ पर सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत यश के लिए जाना जाता है, सम्मान के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर इस प्रकार से अगर ये का टूट कर करना होती तो व्यक्ति निश्चित रूप से राज्य सरकार के संबंधित नौकरी भी पा जाता है। तो कुल मिलाकर के राज्य सरकार से संबंधित लोन प्राप्त कर सकता है, टेंडर प्राप्त कर सकता है, ऐसे संकेत यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये अपने आप में कुल मिलाकर के किसी भी तरह का दाग धब्बा यहाँ पर नहीं निकलाता। अब बात करूँगा मैं आपके एक और पर्व की जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। शनि का पर्व धन का पर्व, और इस पर आप कहते हैं कि कहीं पर मछली बनती है। यहाँ पर आपके दूसरे चित्रों में भी बता दूं, जो आपको ये मछली रूप बन रहा है, ऐसा अगर मैं आपके हाथ के अंदर मैं मछली बनाना करूँगा तो ऐसी मछलियाँ मैं प्राकृतिक रूप से आपके हर पर्वत पर बना सकता हूँ। तो ये यहाँ पर मुझे इस मछली की ज़रूरत ही नहीं है। इस मछली से अच्छी रेखा तो आपके पास जो खड़ी हुई रेखाएं हैं यही अपने आप में संपूर्ण रेखा है, जो आपके जीवन के 55 के बाद में आपको अच्छी खासी सारी की चीज़ें, सारी सुख सहूलियत, धन संपदा, सब चीज़ आपको देने वाली मौजूद है। बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व पर ये निकलने वाली रेखा जब मंगल पर्वत से निकलती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति का मकान अवश्य होता है। कुछ अंदर से निकलती है तो पैतृक मकान की संभावना भी काफ़ी हद तक हो जाती है। तो उसके अंदर मकान के अंदर तोड़फोड़ कराता रहे, निर्माण कराता रहे या दूसरा मकान बनाने तक के ये संकेत यहाँ आपके बृहस्पति पर्व से मिलते हैं। अब बात करूँगा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा को देखा जाता है पत्नी के संग के लिए, और साथ ही साथ यहाँ देखा जाता है
पत्नी के साथ व्यवहार के लिए, तो यहाँ पत्नी से व्यवहार भी अच्छा है, पत्नी का संग भी, सपोर्ट भी आपको अच्छा है। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो कोई बहुत बड़े रोग के संकेत भी यहाँ पर हाथ के अंदर मौजूद नहीं है। अब बात हो गई, इसके बाद में आपकी सीधी सीधी बात कर देता हूँ मंगल पर्व की। मंगल पर्व हमेशा जाना जाता है अच्छी रेखाओं के लिए, यानी कि यहाँ मंगल पर्व से निकल कर के रेखा जब सूर्य पर्वत तक पहुँच जाए तो व्यक्ति, और बुध पर्वत तक भी जा रही है, तो यहाँ से जितनी रेखाएं निकलें, जिस रेखा तक पहुँचती हैं उसका फल व्यक्ति को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, जिस हाथ के अंदर ये रेखाएं बारीक 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 रेखा जो निकल रही हैं मंगल पर्वत से ये नहीं होती, ऐसा व्यक्ति निठल्ले किस्म का होता है, अपने घर पर बैठकर ही आराम करता रहता है, काम धंधे की तरफ जाता ही नहीं, आकर्षण ही नहीं होता। तो कुल मिलाकर के ये रेखाएं अच्छा इंडिकेशन होनी सभी हाथों में आवश्यक है। तो ये अच्छी खासी रेखाएं आपके हाथ से निकली, मंगल रेखा, शक्ति रेखा। अब मैं बात करूंगा इसके बाद द्वितीय मंगल की। द्वितीय मंगल और द्वितीय मंगल पर कुछ रेखाओं का इस प्रकार से मुझे यहाँ दिखलाई चिन्ह पड़ रहा है। जब इस प्रकार के चिन्ह होते हैं तो थोड़ा सा झगड़े से, झंझट से, मुकदमेबाजी से, अभी कोई बहुत पक्के रूप से नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ या पीछे कोई झगड़ा झंझट निमट गया हो तो उसके संकेत रह गए हों, तो इस प्रकार से ये रेखा यहाँ अभी मौजूद है। तो इन चीज़ों से आपको सावधानी बरतनी है। बात कर लेते हैं, इसके बाद मैं सीधा सीधा बात करूं तो आपके यहाँ पर मैं बात करूंगा आपकी मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा, और मस्तिष्क रेखा जाकर बुध रेखा पर रुक गई। बुध रेखा पर मस्तिष्क रेखा का रुक जाना, यानी कि व्यापारिक रेखा पर जाकर के, ये भी व्यापारिक रेखा ही जा रही है, यहाँ से भी व्यापारिक रेखा और यहाँ से भी व्यापारिक रेखा, और ये भी आपके पास व्यापारिक रेखा, यानी कुल मिलाकर के जब बुध रेखा मस्तिष्क रेखा जाकर के आपकी बुध की रेखा के साथ रुक जाए तो ऐसे व्यक्ति के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रहती है, और वो है उसका व्यापार। और क्योंकि धन का कारक बुध माना जाता है तो धन 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 धन, व्यापार से धन, बेईमानी से नहीं, व्यापार से धन। तो इस प्रकार के बनाने वाली यहाँ रेखाएं दिखलाई देती हैं। कुछ ऊपर की जो थोड़ी सी कटने वाली रेखा है, जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के पास में उसका धन दूसरे के पास रुक जाता है, क्योंकि इसमें क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है एक जो है। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप पर किसी बैंक का लोन कर्ज भी हो, तो यहाँ ये बुध पर्वत थोड़ा सा यहाँ पीड़ित माना गया, यानी कि आपका धन दूसरे व्यक्तियों पर रह गए, लेके चले गए, या वो लौटाएंगे नहीं लौटाएंगे, बात की बात है। अब बात हो गई आगे आपकी चंद्र पर्वत नीचे वाले की, नीचे का चंद्र पर्वत। और यहाँ चंद्र पर्वत का यदि मैं देखता हूँ तो कहीं से कहीं तक मुझे ऐसी रेखा नहीं नज़र आ रही कि आप वर्तमान में बहुत जल्दी आप किसी देश विदेश की यात्रा से जुड़ करके धन कमाने वाले हैं, या विदेश से जुड़ करके धन कमाने वाले हैं। तो चलिए, ये यहाँ पर नहीं है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी सीधी सीधी भाग्य रेखा पर। भाग्य रेखा, और यहाँ अनुकूलता के साथ में आपकी एक भाग्य रेखा नीचे से जुड़ करके चली। मणिबंध से निकलने वाली रेखाओं को अधिकतर जब जुड़ाव होता है तो अधिकतर देखने में आता है कि व्यक्ति का व्यापार अपना पैतृक भी होता है। यहाँ दूसरी रेखा का निकलना इस प्रकार को बताता है कि एक व्यापार तो आपका साथ ही साथ चल ही रहा होगा जो भी पुराना है, लेकिन एक दूसरे व्यापार की शुरुआत आपने अपने जीवन में भी की है। यानी कुल मिलाकर के दो माध्यमों से आपको धन बनाने वाली या धन कमाने वाली रेखाएं मौजूद है, जिसमें एक व्यापार आपका सुचारू रूप से लगातार सही तरीके से चल रहा है। तो यहाँ आपकी भाग्य रेखा अनुरूपता के साथ में यहाँ पर मौजूद है। अब मैं बात कर लेता हूँ, तो शनि पर्वत पर त्रिशूल का पूछा आपने, नहीं था। भविष्य कैसा, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि असली भविष्य जो पैदा होगा आपका वो जीवन में 55 वर्ष के बाद होगा। यहाँ पर एक रेखा जो ये काट रही है, ये आपके जीवन में अपने 44 वर्ष हैं, और ये लगभग 49 से 50वें वर्ष में ये रेखा यहाँ कट रही है। ये रेखा यहाँ पर कोई बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट आपको कराएगी, जिसकी वजह से आपके व्यापार में थोड़ी सी आप कह सकते हैं थोड़ी सी बाधा आ जाएगी। और मुझे ये लगता है कि ये संभवतः हो सकता है या तो किसी बच्चे का विवाह सब पर आपका मोटा पैसा खर्च हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि आपका कोई मकान बनाने पर पैसा खर्च हो जाए। तो यहाँ पर ये इस प्रकार का है, 49 से 50वें वर्ष में ऐसा होगा जो आपको थोड़ा आपको हिला कर रख देगा आपके व्यापार को। तो अपने कहा रुका हुआ धन है, उसके लिए मैं बाद में बताने वाला हूँ। हाथ में क्रॉस की स्थिति के लिए बता देते हैं। देखिए, इसको लोग, ये क्रॉस नहीं है, ये जब ये रेखा यहाँ पर काट रही है इस जगह पर, तो इसको क्रॉस नहीं, इसको कह सकते हैं भाग्य रेखा में जो आप 40वें वर्ष पर
आपको व्यापार में किसी उठा-पटक का सामना करना पड़ा, यानी कि यहाँ 39 से 40वें वर्ष में आपको किसी व्यापार में बड़ी हानि का यहाँ सामना करना पड़ा। इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखा या कोई व्यक्ति आपका पैसा लेकर के बैठ गया, तो कुछ यहाँ इस प्रकार का घटना को दिखलाने वाला। ये एक्स रे ये जो है ये क्रॉस नहीं है, ये इसका इस तरह से एक्स बना है, तो आप शायद इस एक्स को कह रहे होंगे। एक छोटा एक्स मैंने दूसरा बता ही दिया था आपको। तो चलिए ये मैंने आपको बताया। अब मैं बताने वाला, और आपने पूछा मकान, तो मकान के लिए मैंने बता दिया ऊपर कि आपका मकान 49 से 50वें वर्ष में, हाथ में क्रॉस के चिन्ह का बता दिया मैंने आपको। व्यापार आपका सुचारू रूप से ईश्वर कृपा है आपका चलता रहेगा, कोई 49-50 में कोई मोटा खर्च का सामना करना पड़ेगा। बच्चों का भविष्य बच्चों के हाथ से देखा जाता है, या उनकी जन्मपत्री आप हमें दिखला सकते हैं। तो चलिए, पारिवारिक संबंध के लिए बिल्कुल खराब आपका हाथ है। पारिवारिक संबंध आपके अच्छे नहीं रहने वाले हैं। अगर पैतृक संपत्ति है तो उसमें विवादों का सामना के बाद पैतृक संपत्ति आपके मन के अनुसार आपको नहीं मिलने वाली है। तो चलिए, ये सब हो गया। अब मैं बात करता हूँ सीधा आपके यहाँ पर शुक्र पर्व पर। यदि शुक्र पर्व को देखता हूँ तो यहाँ पर ठीक ठाक संसाधन आपके पास में मौजूद हैं। यहाँ पर जो जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले संसाधन होते हैं वो सब आपके पास मौजूद है। केतु स्थान पर कोई भी इस प्रकार का चिन्ह नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि आपका चरित्र खराब है, आप चरित्र से सही हैं। लेकिन साधना के लिए जो रेखाएं केतु स्थान पर देखी जाती हैं या मोक्ष के लिए, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। राहु स्थान पर भी किसी प्रकार का कोई लॉटरी योग का चिन्ह यहाँ पर नजर नहीं आता। ये रेखा जो जा रही है यहाँ पर, ये नीचे से आ रही है एक रेखा, इस जगह से रेखा सीधी आ रही है, तो ये कोई छोटी मोटी, जब यहाँ से कोई ऐसा बड़ा संकेत नहीं है कि कहीं आपसे कोई आपका लॉटरी योग लग सके, तो ऐसी भी कोई संभावना हाथ के अंदर नहीं है। तो ये अब बता दिया। इसके बाद मंगल रेखा, संजीवनी रेखा बताता हूँ। संजीवनी रेखा हाथ के अंदर, आपके हाथ के अंदर 30 वर्ष से लेकर के और यहाँ लगभग ये देगी आपका 55 वर्ष तक साथ, यानी कि हर मुसीबत से निकाल के ले जाएंगी ये वाली रेखाएं। और यहाँ आपकी आयु रेखा की बात करूँ तो आयु रेखा यहाँ पर जा कर के लगभग इस समय ऐसे समझिए 68-69 वर्ष के लगभग बनी हुई है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ जाती हैं, तो कोई चिंता करने की किसी भी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर सारी रेखाओं के बारे में, पर्वतों के बारे में मैंने आपको बताया, और आपके सभी सवालों का जवाब भी मैंने दे दिया। थोड़ा सा मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि आप यदि ये चाहते हैं कि आपका धन लौट कर के आए, तो आपको उसके लिए थोड़ी सी भगवान गणेश जी की आराधना करनी पड़ेगी। यानी कि आप संकट नाशन गणेश स्रोत का नित्य पाठ कीजिए, और श्री सूक्तम का पाठ अपनी दुकान में बैठ कर के करिए, अपने कार्यालय में बैठ के करिए। तो वहाँ एक पन्ना यदि आपने पहन रखा है तो ठीक है, नहीं तो बेहतरीन सा पन्ना आपको पहनना है। बस ये 2 पूजा करिए, आपका धन भी वापस आएगा, आपका व्यापार भी ठीक चलेगा, आपको सुख संपन्नता प्राप्त रहेगी। नमस्कार।